हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। कौन से दो देश पहले भारत अफ्रीकी नौसेना अभ्यास, इस अभ्यास का नाम है एक्स एक्मी, किसका मेजबानी कर रहे हैं? कौन से देश कर रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, इंडिया और तंजानिया कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी, इंडिया और तंजानिया कर रहा है। नेक्स्ट अब हम लोग डिटेल में देखते हैं। एक्मी का अर्थ होता है यूनिटी। एक्मी का अर्थ होता है क्या? यूनिटी। और यह जो अभ्यास है तंजानिया में आयोजन किया जा रहा है। इस अभ्यास को कहाँ पे आयोजन किया जा रहा है? तो तंजानिया में आयोजन किया जा रहा है। ठीक है। इसका सह आयोजक देश कौन सा है? तो इंडिया। इसका सह आयोजक देश कौन सा है? तो इंडिया। ठीक है। इसमें अफ्रीका महाद्वीप के 10 कंट्री शामिल हो रहे हैं। इसमें अफ्रीका महाद्वीप के टोटल कितने कंट्री शामिल हो रहे हैं? तो 10 कंट्री इसमें शामिल हो रहे हैं। ठीक है। और तंजानिया भी अफ्रीका महाद्वीप का पार्ट है। तंजानिया भी किसका पार्ट है? तो अफ्रीका महाद्वीप का पार्ट है। ठीक है। इस अभ्यास को मल्टीनेशनल अभ्यास का दर्जा दिया गया है। इस अभ्यास को किसका दर्जा दिया गया है? मल्टीनेशनल अभ्यास का दर्जा दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, यह जो अभ्यास है पहला एडिशन है। ठीक है। 2025 का पहला एडिशन है। ठीक है। इस एडिशन में इस अभ्यास को नवल नाम से जाना गया है। ठीक है। इस एडिशन में इस अभ्यास को नवल नाम से जाना गया है। ठीक है। नेक्स्ट, 13 अप्रैल से लेकर के 18 अप्रैल 2025 तक इसका आयोजन चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, तंजानिया के पोर्ट ऑफ कॉल इंडिया में आयोजन किया जा रहा है। ठीक है। तंजानिया के पोर्ट ऑफ कॉल इंडिया में आयोजन किया जा रहा है। ठीक है। और इस पोर्ट का नाम क्या है? दार ई सैलम। इस पोर्ट का नाम क्या है? दार ई सैलम। ठीक है। इंडिया की तरफ से जो आईएनएस जा रहा है, ठीक है, उसका नाम है सुनैना। इंडिया की तरफ से जो आईएनएस जा रहा है उसका नाम क्या है? सुनैना। ठीक है। और इसको संयुक्त रूप से क्या नाम दिया गया है? तो आईओएस सागर। ठीक है। यानी कि संयुक्त रूप से क्या नाम दिया गया है? तो आईओएस सागर। ठीक है। अब इसका हम लोग फुल फॉर्म देखते हैं। जो यह जो आईओएस है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है इंडियन ओशियन शिप। ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन ओशियन शिप। ठीक है। और इसको इनॉग्रेट कौन कर रहे हैं? तो भारत के मिनिस्टर राजनाथ सिंह। ठीक है। भारत के मिनिस्टर ये राजनाथ सिंह इसका आयोजन कर रहे हैं। ठीक है। और ये भारत के किस प्रकार का मिनिस्टर है? तो डिफेंस मिनिस्टर है। ठीक है। और राजनाथ सिंह भारत के कैसा मिनिस्टर है? तो डिफेंस मिनिस्टर है। और इस अभ्यास का आयोजक कौन सा देश कौन सा मंत्री कर रहे हैं? तो राजनाथ सिंह कर रहे हैं। ठीक है। यह अप्रैल 2025 में दो फेज में इसका आयोजन किया जा रहा है। कितने फेज में आयोजन किया जा रहा है? दो फेज में आयोजन किया जा रहा है। ठीक है। जो पहला फेज है, ठीक है, उसका नाम है सी फेज। पहला फेज है उसका नाम क्या है? सी फेज। एंड सेकंड फेज का नाम क्या है? हार्बर फेज। सेकंड फेज का नाम क्या है? हार्बर फेज। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि अभी हाल में एक्मे एक्सरसाइज लॉन्च किया गया है, ठीक है, उसको टोटल कितने फेज में लॉन्च किया गया है? तो दो फेज में लॉन्च किया गया है, जिसका पहला फेज का नाम क्या है? सी फेज। एंड सेकेंड फेज का नाम क्या है? हार्बर फेज। ठीक है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट, यह सभी एक्सरसाइज है। ठीक है। डिटेल में हम लोग देखते हैं क्या है। ये जो गरुड़ एक्सरसाइज है, ठीक है, कौन सा कंट्री में है? तो फ्रांस में है। गरुड़ एक्सरसाइज कौन सा कंट्री में है? फ्रांस में है। ठीक है। और यहाँ पे व्हाइट हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है। कौन सा हाइड्रोजन पाया जाता है? व्हाइट हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, डेजर्ट एगल अभ्यास है। ठीक है। यह किसके किसके बीच है? तो इंडिया और यूएई के बीच में है। ठीक है। नेक्स्ट, रेड फ्लैग अभ्यास कौन कौन से देश के बीच में है? तो इंडिया और यूएसए के बीच में है। ठीक है। नेक्स्ट, उसी प्रकार डेजर्ट नाइट 21 किनके बीच शामिल है? इंडिया, यूएई और फ्रांस के बीच शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट अभ्यास युद्ध अभ्यास। ठीक है। किन देशों के बीच में है? तो इंडिया और यूएसए के बीच में है। ठीक है। यह सभी रिसेंट अभ्यास है। ठीक है स्टूडेंट, कौन सा अभ्यास है? यह सभी रिसेंट अभ्यास है। ठीक है। तो आप लोग इसे बढ़िया से याद करेंगे और एग्जाम में पूछता ही है क्वेश्चन। ठीक है। एक्सरसाइज रिलेटेड एग्जाम में एनी हाउ क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो फ्लैग है, ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग पूरा डिटेल में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं क्या है। बांग्लादेश 2025 में अपनी स्वतंत्रता का जश्न कितने साल मना रहा है? ठीक है। अभी बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट हो रहा है। ठीक है। अभी कितने भी नंबर के ये मना रहे हैं? ठीक है।
यानी कि बांग्लादेश को स्वतंत्र हुए कितना वर्ष अभी हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 54, ऑप्शन सी 55, ऑप्शन डी 56। कितना वर्ष हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी 55 वर्ष हुआ है। कितना वर्ष हुआ है? 55 वर्ष हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं क्या है। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश इंडिपेंडेंस हुआ था। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश अपने आप को क्या हुआ था? इंडिपेंडेंस हुआ था, ठीक है। अभी हाल में 26 मार्च को इसका 55 वर्ष हो गया। हाल में 26 मार्च को इसका कितना वर्ष हो गया? 55 वर्ष कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसी के लिए खुशी में जश्न मना रहे हैं, ठीक है। बांग्लादेश के लोग इसी का खुशी में क्या मना रहे हैं? जश्न मना रहे हैं, ठीक है। तो कितना वर्ष हुआ टोटल अभी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का? 55 वर्ष हुआ कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, ठीक है। अभी हाल में बांग्लादेश का प्रधानमंत्री कौन है? अभी हाल में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? जल्दी से इसका बारे में आप लोग बताएं, ठीक है। अभी हाल में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है। जल्दी से उत्तर दें। मोहम्मद योगेश सिंह, ठीक है। अभी हाल में बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है क्या? मोहम्मद योगेश सिंह, ठीक है। इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या था? शेख हसीना जी, ठीक है। इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे इनका नाम क्या था? शेख हसीना जी, ठीक है। इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या था? शेख हसीना जी, ठीक है। और इंडिया के साथ जो जो एक्सरसाइज बांग्लादेश का है, ठीक है, उसका हम लोग नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। श्याम प्रीति और बोंगो सागर एक्सरसाइज इंडिया के साथ लगा हुआ है, ठीक है। श्याम प्रीति और बोंगो सागर एक्सरसाइज इंडिया के साथ लगा हुआ है, ठीक है। अब बांग्लादेश का करेंसी क्या है स्टूडेंट? तो टका। बांग्लादेश का करेंसी क्या है? तो टका, ठीक है। यस भी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट, अभी हम लोग न्यू एमएसएमई क्लासिफिकेशन 2025 के बारे में देखेंगे क्या है, ठीक है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की नई परिभाषा को अधिसूचित करने के लिए कौन सी सरकार जिम्मेदार है? कौन सी सरकार इसके लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, म्युनिसिपल गवर्नमेंट, कौन सा गवर्नमेंट जिम्मेदार होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेवार होता है। कौन सा गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेवार होता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेवार होता है, ठीक है। ये एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है? मैक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है। एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है? मैक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस एमएसएमई का फुल फॉर्म है, ठीक है। और यह जो है कौन सा मिनिस्टर के अंदर आता है? तो जीतन राम मांझी के अंदर आता है, ठीक है। इसका मिनिस्ट्री किनके पास है? तो जीतन राम मांझी के पास है इनका मिनिस्ट्री, ठीक है। अभी हाल में क्या है? मैक्रो, ठीक है। जो मैक्रो के तहत आते हैं, ठीक है, यानी कि मैक्रो लेवल का बिजनेसमैन कितना निवेश करेगा? तो 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ निवेश करेगा, 2.5 करोड़ निवेश करेगा और टोटल टर्न ओवर 10 करोड़ करेगा, ठीक है। तो वह किसके अंदर आएगा? तो मैक्रो के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? तो मैक्रो के अंदर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्मॉल, ठीक है। स्मॉल उद्यमी कौन कहलाएगा? तो स्मॉल उद्यमी वे कहलाएगा जो 25 करोड़ इन्वेस्ट करेगा। कितना इन्वेस्ट करेगा? 25 करोड़ इन्वेस्ट करेगा और 100 करोड़ टर्न ओवर करेगा। 100 करोड़ क्या करेगा? टर्न ओवर करेगा, ठीक है। वह किस में आएगा? तो स्मॉल के अंदर आएगा, ठीक है। स्मॉल उद्यमी के अंदर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मीडियम उद्यमी किसको बोलते हैं? तो 12.5 करोड़, 12.5 करोड़ इन्वेस्ट करेगा और टोटल टर्न ओवर 500 करोड़ करेगा, ठीक है। तो वह मीडियम उद्यमी के अंदर आएगा। किसमें आएगा? मीडियम उद्यमी के अंदर आएगा, ठीक है। मैक्रो को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म। मैक्रो को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? सूक्ष्म, ठीक है। स्मॉल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? लघु। स्मॉल को हिंदी में क्या बोलते हैं? लघु। और मीडियम को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? मध्यम, ठीक है। तो सूक्ष्म उद्यमी वह कहलाएगा जो 2.5 करोड़ इन्वेस्ट करेगा और टर्नओवर 10 करोड़ करेगा। लघु उद्यमी वह कहलाएगा जो 25 करोड़ निवेश करेगा और 100 करोड़ टर्नओवर करेगा, ठीक है। मीडियम उद्यमी वह कहलाएगा जो
12.5 करोड़ इन्वेस्ट करेगा और टर्न ओवर क्या करेगा, 500 करोड़ टर्न ओवर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। ठीक है, पहले क्या था कि जो उद्यमी 1 करोड़ निवेश करता, ठीक है, जो उद्यमी 1 करोड़ निवेश करता और 2.5 करोड़, सॉरी, जो उद्यमी 1 करोड़ निवेश करता और टर्नओवर 5 करोड़ करता, ठीक है, वह मैक्रो में था। जो आदमी 10 करोड़ निवेश करता और टर्नओवर 50 करोड़ करता तो वह स्मॉल में था। जो उद्यमी 50 करोड़ निवेश करता और टर्नओवर 250 करोड़ का करता तो मीडियम इंटरप्राइजेस के अंदर आता। ठीक है, अभी जस्ट इसको चेंज करके किया गया क्या, जो आदमी 2.5 करोड़ निवेश करेगा और 10 करोड़ टर्नओवर करेगा तो माइक्रो इंटरप्राइजेस में होगा। जो आदमी 25 करोड़ का निवेश करेगा और टर्नओवर 100 करोड़ का करेगा तो स्मॉल में आएगा। जो आदमी 125 करोड़ का निवेश करेगा और टर्नओवर 500 करोड़ का करेगा तो मीडियम इंटरप्राइजेस में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग इसके बारे में हम लोग देखते हैं, स्टूडेंट यह जो फिगर है क्या दर्शाता है, इसका हम लोग क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच स्टेट इज सिग्मो फेस्टिवल इज सेलिब्रेट, ठीक है, कौन सा स्टेट जो है अभी हाल में सिग्मो त्योहार सेलिब्रेट किया है, महाराष्ट्र, पंजाब, गोवा, हरियाणा, कौन सा स्टेट है, तो ऑप्शन नंबर सी हरियाणा होगा, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा होगा। इसका हम लोग डिटेल में देखते हैं। सिग्मो फेस्टिवल को क्या बोलते हैं, सिग्मो महोत्सव बोलते हैं। सिग्मो फेस्टिवल को सिग्मो महोत्सव बोलते हैं और यह गोवा में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है, तो गोवा में मनाया गया है। ठीक है, यह जो फेस्टिवल है कब मनाया जाता है, तो एंड ऑफ विंटर, ठीक है, यानी कि एंड ऑफ विंटर की खुशी में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। इस टाइम जो क्रॉप, ठीक है, यानी कि जो बीज वगैरह लगा हुआ रहता है वह रिपेन यानी कि पक वक जाता है। ठीक है, उस टाइम या फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और इसे सेलिब्रेशन ऑफ कलर के नाम से जाना जाता है। यह जो सिग्मो फेस्टिवल है इसे सेलिब्रेशन ऑफ कलर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि लोग वहाँ पे क्या करते हैं कि एकदम फेस वेस में एकदम पूरा एकदम कलर वलर लगा लेंगे और उसके बाद सेलिब्रेट करेंगे इस फेस्टिवल को। ठीक है, और यहीं पे कौन कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो म्यूजिक फेस्टिवल मनाया जाता है, सनबर्न फेस्टिवल मनाया जाता है, फिर शाओजॉ फेस्टिवल मनाया जाता है, फुग्गी फेस्टिवल मनाया जाता है, चिकल लोगो फेस्टिवल मनाया जाता है। यह सभी फेस्टिवल कहाँ का फेमस है, तो गोवा का यह सभी फेस्टिवल फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट चिलाई कलम फेस्टिवल यह जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ठीक है, और यह टोटल अभी हाल में कितने दिन के लिए मनाया गया था, तो 40 दिन के लिए यह फेस्टिवल मनाया गया था। ठीक है, कहाँ मनाया गया था, तो गोवा में मनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट यह कहाँ के सीएम है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में ये जवाब देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिल्ली राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा मंच में शामिल होने वाला विधानमंडल बन गया है, कितना नंबर का बना है, 25, 26, 27, 28, कितना नंबर का बना है, तो ऑप्शन नंबर डी 28 नंबर का बना है, ऑप्शन नंबर डी 28 नंबर का बना है। ठीक है, यह जो नेवा जो है यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। कैसा प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और इसे डिजिटल इंडिया मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। ठीक है, यानी कि 2015 में डिजिटल इंडिया मिशन ने नेवा को लॉन्च किया है। ठीक है, कौन लॉन्च किया है, डिजिटल इंडिया मिशन ने नेवा को लॉन्च किया है। ठीक है, और यह जो लेजिस्लेचर है पूरा का पूरा पेपरलेस लेजिस्लेचर है। ठीक है, और यह नेवा के तहत शामिल होने वाला जो दिल्ली स्टेट है कितना नंबर के रहा है, 28 नंबर के रहा है। कितना नंबर के रहा है, तो 28 नंबर के ही रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यह जो फिगर है क्या दर्शाता है, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश 2025 में दुनिया का शीर्ष दूध उत्पादक बन गया है, कौन सा देश सबसे ज्यादा दूध उत्पादक कर रहा है, तो चलिए जल्दी से इसको उत्तर देना है, कौन सा देश कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इंडिया कर रहा है। कौन सा देश कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी इंडिया कर रहा है। ठीक है, यानी कि दूध उत्पादन में इंडिया प्रथम स्थान हो गया है। ठीक है, अब हम लोग डिटेल में देखते हैं क्या है, इंडिया जो है दूध उत्पादन में देश का प्रथम कंट्री बन गया है। ठीक है,
टोटल उत्पादन कितना परसेंट कर रहा है? तो 24% टोटल उत्पादन कर रहा है। कितना परसेंट उत्पादन कर रहा है? तो 24% उत्पादन टोटल कर रहा है। ठीक है, और यह कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आता है। कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आता है। ठीक है, और यह जो एनिमल हस्बेंड्री का मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? आर आर सिंह। उनका नाम क्या है? आर आर सिंह। उनका नाम क्या है? आर आर सिंह। आर आर सिंह। उनका नाम क्या है? आर आर सिंह। ठीक है, यानी कि पूरा फुल फॉर्म आर आर सिंह का नाम क्या है? तो राजीव रंजन सिंह। पूरा फुल फॉर्म क्या है इनका नाम? राजीव रंजन सिंह। पूरा फुल फॉर्म राजीव रंजन सिंह। ठीक है, 2030 तक भारत कितना टारगेट रखा है? तो 300 मिलियन टन टारगेट रखा है। ठीक है, प्रेजेंट में अभी टोटल कितना उत्पादन करता है? तो 239 मिलियन टन उत्पादन करता है। ठीक है, यानी कि 5 साल में कितना बढ़ेगा? तो यह दोनों में मैनेज करोगे तो पता चलेगा कि अगला 5 साल में कितना ज्यादा उत्पादन करने का सोच रहा है। ठीक है, भारत के यूपी जो है वो प्रथम स्थान पे है, यानी कि भारत की जो यूपी है टोटल दूध उत्पादन 16% कर रहा है। ठीक है, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट दूध उत्पादन कर रहा है? तो यूपी। टोटल कितना दूध उत्पादन कर रहा है? तो 16% उत्पादन कर रहा है। ठीक है, पिछले बार कौन था? तो पिछले बार राजस्थान था। ठीक है, यानी कि पिछले बार सबसे ज्यादा दूध उत्पादन राजस्थान कर रहा था। ठीक है, और दूध का जो मिल्क डेयरी का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? तो हरियाणा में है। मिल्क डेयरी का जो हेडक्वार्टर है हरियाणा में है। ठीक है, और यह कौन सा मिशन के अंदर आता है? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर आता है। कौन सा मिशन के अंदर आता है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर आता है। और यह जो मिशन है कब लॉन्च किया गया था? तो 2014 में इस मिशन को लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट और भी हम लोग डिटेल में हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए भारत टोटल उत्पादन 2030 तक कितना करना चाह रहा है? 300 मिलियन टन करना चाह रहा है। अभी प्रेजेंट में 239 मिलियन टन कर रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज तक यहीं। आप सभी को क्लास अच्छी लगी तो जल्दी से चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और डेली करंट अफेयर्स की सेशन सुबह 6 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाएगी। ठीक है, तो क्लास देखना नहीं भूलें और एग्जाम में भरपूर मार्क्स लाएं और अपना सिलेक्शन निश्चित तौर पे पाएं। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय, गुड बाय।